तो गाइज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो इस पे मैं आपको डिस्क्रीट स्ट्रक्चर पढ़ाने वाला हूँ जो कि 4 सेमेस्टर के लिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज उनको डिस्क्रीट स्ट्रक्चर लग रहा है। सो इस पे मैं आपको जो आपका यूनिट नंबर 3 है प्रोपोजिशनल लॉजिक, उसमें आपको दिजगास्त्रा एल्गोरिथम के बारे में बताने वाला हूँ जो कि आपका शॉर्टेस्ट पाथ इन वेट ग्राफ, इसके बारे में बताने वाला हूँ और इसको कैसे सॉल्व करना है, क्या इजी ट्रिक्स टिप्स एंड ट्रिक्स है, सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। आई होप जो कैमरा होगा वो बढ़िया होगा एंड जो वीडियो का क्वालिटी होगा वो भी बढ़िया दिख रहा होगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप सारी चीज़ें क्लियर हैं। सो मैं सेटअप कर चुका हूं। जहां भी आपको समझ में नहीं आता प्लीज़ आप मेरे को कमेंट डाउन करें कि भैया हमें ये चीज़ समझ में नहीं आया है, तो भैया आपको एक बार फिर से बताएंगे। अदरवाइज आप मेरे को डीएम भी कर सकते हैं। सो मैं आपको बताऊंगा। सो पहला क्वेश्चन जो है दिजगास्त्रा एल्गोरिथम का, जिसको शॉर्टेस्ट पाथ भी बोलते हैं। सो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि इसमें एक एक चीज़ बताने वाला हूँ एंड आपकी बहुत सारी डिमांड्स हैं जिस वजह से मेरे को ये बताना पड़ रहा है। सो आई होप आपको ये दिख रहा होगा दिजगास्त्रा एल्गोरिथम, ठीक है। सो इसका जो पहला क्वेश्चन है, सो क्वेश्चन हमारे पास एक ग्राफ बन के आता है, ठीक। सो क्वेश्चन हमारे पास क्या बन के आता है, ग्राफ। तो मैं एक ग्राफ बना लेता हूँ, एक ग्राफ प्लॉट करेंगे हम एंड एक ये हमारे पास एक रेक्टेंगल हो गया, देन ये ट्राइंगल हो गया एंड ये ट्राइंगल हो गया, ठीक है। यहाँ से हम इसको डिवाइड कर लेते हैं एंड इसका नेम दे देंगे ए बी सी डी ई एफ, ये जो भी आप देना चाहें, ठीक। डी ई एफ या जेड, हम जेड देंगे। जो हम बुक की ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। जो आपके डी के जैन या डी सी अग्रवाल में वही हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। सो ये क्वेश्चन हो गया एंड अब 1 2 इसका जो वेट है हम वो दे देंगे 1 5 एंड 7 3 3 एंड 6। सो बेसिकली आपको इसमें से शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना। तो शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या है, इनिशियली। सो लेट लेंगे हम, लेट v इज इक्वल टू, यहाँ पे v इनिशियली लेना पड़ता है। तो हमारे पास क्या क्या है, ए बी सी डी ई एंड जेड। सो ये है, आई थिंक ये बफर मेरे को परेशान कर रहा है, पता नहीं क्या ही प्रॉब्लम्स है। आई थिंक अब थोड़ा सा ठीक है, ठीक है, पूरा विजुअल है और क्वालिटी थोड़ा ठीक होगी, ठीक। सो अब इनिशियली सेट, जो हमारा इनिशियली सेट क्या बन रहा है, इनिशियली सेट। सो जो हमारा इनिशियली सेट बन रहा है t इज इक्वल्स टू ए बी सी डी ई एंड जेड, ठीक है। ये क्वेश्चन लेंदी होने वाला 7 या 14 मार्क्स में। एंड जो हमारा ए है, ए जो ये है, ए हम इनिशियली 0 लेंगे क्योंकि हम 0 से ही स्टार्ट करेंगे। सो ये हमारा क्या इनिशियली पॉइंट है, इनिशियली पॉइंट। तो आई होप इतना क्लियर होगा। अब इटरेशन, फर्स्ट इटरेशन करेंगे हम। इटरेशन मैं आपको बताता हूँ कैसे लगाने आपको। इटरेशन नंबर 1। सो ये इटरेशन नंबर 1 क्या है, यहाँ पे हमारे पास एल ए इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ए इज इक्वल टू है 0। एल स्टैंड फॉर लेंथ, ठीक है। सो अब यहाँ पे हमें क्या माइनस करना है, T1, क्योंकि हमें T1 की वैल्यू निकालनी है। टी तो हमारे पास है ऑलरेडी। तो T1 इज इक्वल टू T माइनस ए, हमारा ये T है और T1 हमें फाइंड करना है। सो देखो जो हमारा T है, T हमारा क्या है, पूरा पहले मैं लिख के दिखा देता हूँ, एक लिख के दिखा देता हूँ, बाकी आप आगे कंसीडर करते जाइए। T हमारा क्या है, ए बी सी डी ई एंड ये, देन हम इसमें से माइनस करेंगे क्या, A। सो A से A कैंसल आउट हो जाएगा। सो हमारे पास T1 में क्या क्या बचेगा, T1 में बचेगा हमारे पास B C D E एंड Z, इतनी सारी चीजें बचने वाली हैं। सो अब हम A से लेंथ देखेंगे B की कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। सो A से B की लेंथ क्या है, 1। A से B की लेंथ है 1 एंड A से C की लेंथ है 4, L से D। अब देखो A से D इनफाइनाइट है, हम जा तो सकते नहीं, हमें B को क्रॉस करके जाना पड़ेगा। सो हम इनफाइनाइट लेंगे, ठीक है। एंड जो E तक है, E तक भी इनफाइनाइट है क्योंकि हम डायरेक्ट तो पहुंच नहीं सकते। एंड ऑल्सो Z तक इनफाइनाइट, ठीक है। अब यहाँ पे जो मिनिमम लेंथ है, सो मिनिमम लेंथ क्या है हमारा, आप लोग कमेंट करके बताइए, मैं तो बता ही रहा हूँ। सो मिनिमम लेंथ क्या है हमारा, 1, जो है हमारा B का लेंथ ऑफ B इज इक्वल टू 1, ठीक है।
अब इसमें मैं इटरेशन सेकंड अप्लाई करता हूँ। सो इटरेशन सेकंड, बिकॉज हमारा जो इटरेशन 1 है वो कंप्लीट हो चुका है, हमें लेंथ ऑफ ए मिल चुका है। सो यहाँ पे लेंथ ऑफ बी इज इक्वल टू है 1 एंड अब T2 इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू माइनस बी। अब यहाँ पे b, क्योंकि जो हमारा मिनिमम लेंथ निकल के आया वो b निकल के आया, ठीक है। सो अब हमें b फाइंड करना है। सो b को हम माइनस करेंगे T1 के साथ। सो सेम प्रोसेस यही रहेगी। सो b से b हट जाएगा तो T2 की वैल्यू क्या आएगी, C D E एंड Z। सो ये C D E Z। सो फिर लेंथ ऑफ C। अब यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला अप्लाई करना है। सो क्या मिनिमम यहाँ पे अप्लाई करना, ओल्ड लेंथ ऑफ C। इट मींस जो ये है ये ओल्ड लेंथ ऑफ C एंड फिर ब्रैकेट लेंथ ऑफ B प्लस डिस्टेंस B एंड C, जो भी डिस्टेंस और बी और सी होगी, ठीक है, उसको कंबाइन करना है। ठीक, आई होप इतना क्लियर होगा। ठीक है, लेंथ ऑफ बी एंड डिस्टेंस ऑफ बी और सी के बीच का। ठीक है, सो मिनिमम ओल्ड लेंथ ऑफ सी क्या 4 है। ठीक है, अब लेंथ ऑफ बी क्या है हमारे पास 1 है एंड लेंथ ऑफ बी और सी क्या है, लेंथ ऑफ बी से सी क्या है, देखो लेंथ ऑफ बी से सी क्या है 2। सो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 2। आई होप इतना क्लियर होगा। सो लेंथ ऑफ सी क्या निकल के आया हमारे पास 3, क्योंकि हम यहाँ पे मिनिमम ही उठाएंगे। तो देखो एक 4 वैल्यू है एक 3 आई, तो हमने लेंथ ऑफ सी क्या निकाल लिया, मिनिमम। तो हमारी लेंथ ऑफ 3 मिनिमम निकाला है। ठीक है, अब सेम प्रोसीजर हम डी के लिए भी अप्लाई करेंगे, ई के लिए भी अप्लाई करेंगे एंड जेड के लिए भी अप्लाई करेंगे। तो लेंथ ऑफ डी, सो मिन ओल्ड लेंथ ऑफ डी प्लस लेंथ ऑफ बी प्लस डी, लेंथ ऑफ बी और डी। तो सेम लेंथ ऑफ डी क्या है, लेंथ ऑफ डी इन्फिनिटी है। सो इन्फिनिटी एंड 1 प्लस 7, क्योंकि बी की 1 है एंड बी से डी तक की डिस्टेंस 7 है। सो यहाँ पे लेंथ ऑफ डी क्या निकल आएगा हमारे पास 8। ठीक है, आई होप इतनी लेंथ ऑफ सी एंड लेंथ ऑफ डी निकल आई हमारे पास। ठीक है, एंड नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट इटरेशन। तो थोड़ा सा अब ई के लिए निकालना है। तो लेंथ ऑफ ई इज इक्वल टू मिनिमम लेंथ ओल्ड लेंथ ऑफ ई एंड लेंथ ऑफ बी प्लस डिस्टेंस ऑफ बी टू ई। ठीक है, सो लेंथ ऑफ ई इन्फिनिटी है, पहले पता है हमें 1 है हमारी बी की वैल्यू एंड बी से ई तक की डिस्टेंस कितनी है 5, पीछे आप जाके देख सकते हैं। तो हमारे पास 6 आया, तो लेंथ ऑफ ई कितना निकल गया हमारे पास 6। ठीक है, अब लेंथ ऑफ जेड निकालेंगे। लेंथ ऑफ जेड इज इक्वल टू मिनिमम लेंथ ओल्ड लेंथ ऑफ जेड एंड लेंथ ऑफ बी प्लस डिस्टेंस ऑफ बी टू जेड। ठीक है, सो यहाँ पर इन्फिनिटी प्लस 1 प्लस, अब बी से जेड तक की डिस्टेंस देखेंगे। बी से जेड तक की डिस्टेंस क्या है, अभी भी इन्फिनिटी है। सो अपन अभी भी इन्फिनिटी ही मार्क कर देंगे। सो अब 1 प्लस इन्फिनिटी ज्यादा होता है, सो लेंथ ऑफ जेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। ठीक है, अब हम इन 3 चीजों में देखो, जो हमने इटरेशन नंबर सेकंड है, लेंथ ऑफ सी निकाली 3 निकला, लेंथ ऑफ डी निकाली 8 निकला। ठीक है, लेंथ ऑफ डी ई निकाली 6 निकला, लेंथ ऑफ जेड इन्फिनिटी। सो इनमें से सबसे कम क्या है, लेंथ ऑफ सी। सो हम लेंथ ऑफ सी के रिगार्डिंग अब इटरेशन 3 करेंगे। ठीक है, सो इटरेशन नंबर 3, जब तक आपको सारे मतलब जहां आपका फिनिशिंग पॉइंट जब तक आप नहीं निकाल लेते तब तक आपको ये प्रोसीजर अप्लाई करते जाना है एंड बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है। अगर एक बार आपको समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन आपका 14 मार्क्स लेके ही जाओगे आप इससे। सो इटरेशन नंबर 3 है, सो T3 इज इक्वल टू T2 माइनस C। सो अब ये वाला जो कॉलम है इसमें से C माइनस कर देंगे तो हमारे पास D E Z बचेगा। सो D E एंड Z, अब D E Z के रिस्पेक्ट में मिनिमम लेंथ निकालेंगे। सो लेंथ ऑफ D इज इक्वल टू मिनिमम ओल्ड लेंथ ऑफ D, माने जो पीछे निकाली थी ना हमने 8,
ओल्ड लेंथ ऑफ डी एंड लेंथ ऑफ सी प्लस लेंथ ऑफ सी इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे लेंथ ऑफ सी लिया गया, ठीक है। लेंथ ऑफ सी हो गया एंड लेंथ ऑफ डिस्टेंस ऑफ सी टू डी, क्योंकि सी से डी जा रहे हैं अपन, ठीक है। सो ओल्ड लेंथ कितना भाई इसका 8, ठीक है। कितना है लेंथ ऑफ सी है 3 एंड सी से डी तक की डिस्टेंस कितनी, सी से डी तक की डिस्टेंस इन्फिनिटी, सो इन्फिनिटी। सो इन्फिनिटी 3 ये ज़्यादा होता है तो लेंथ ऑफ डी क्या हो जाएगा, एडेड 8 हो जाएगा, ठीक है। अब लेंथ ऑफ ई, तो लेंथ ऑफ ए कितना है हमारा, ये लिखा है ऊपर, मैंने मार्क करके ही रखा है, यहीं पे सॉल्व है तो वो अच्छी बात है। तो मिनिमम ओल्ड लेंथ ऑफ ई एंड लेंथ ऑफ डी, सॉरी लेंथ ऑफ सी, क्योंकि सी है, सी लेंथ ऑफ सी प्लस डिस्टेंस ऑफ सी टू ई, ठीक है। तो हमारी ये 6 है प्लस 3 प्लस, अब देख लेते हैं सी से ई तक की डिस्टेंस कितनी है, सी से ई तक की डिस्टेंस 1 है, ठीक है। तो 1 मार्क कर देंगे। तो यहाँ पे लो हमें और मिनिमम मिल गई, तो लेंथ ऑफ ई हमें कितना मिल गया 4, ठीक है। इन दोनों वैल्यू में से आपको मिनिमम वाली चूज करनी है, अगर ये मिनिमम है तो ये लोगे, अगर ये मिनिमम है तो ये लोगे। आई होप कितना क्लियर है। सो लेंथ ऑफ जेड, सो लेंथ ऑफ जेड में क्या है, मिनिमम लेंथ ओल्ड लेंथ ऑफ जेड एंड लेंथ ऑफ सी प्लस डी डिस्टेंस ऑफ सी टू जेड। सो यहाँ पे हमारा क्या है इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी ऊपर 100 है, ठीक है। फिर हम लेंगे 3 और अब सी टू जेड देखेंगे हमारी डिस्टेंस कितनी है। तो सी टू जेड कितनी है, सी टू जेड ऑल्सो इन्फिनिटी। सो एक बार हमें फिर इन्फिनिटी लेंथ ऑफ जेड इन्फिनिटी ही लेनी पड़ेगी। अब देखो इस लेंथ में मिनिमम कौन सा है, लेंथ ऑफ ई। सो आपको लेंथ ऑफ ई मिनिमम लेना पड़ेगा। मिनिमम लेंथ इज इक्वल्स टू, मिनिमम लेंथ कितना हमारा भाई, लेंथ ऑफ ई इज इक्वल्स टू 4। सो अब लेंथ ऑफ 4, सो अब इटरेशन नंबर 4 की बारी है, इटरेशन नंबर 4 की बारी है, ठीक है। सो इटरेशन नंबर 4 की बारी है। यहाँ पे मिनिमम क्या है हमारा, लेंथ ऑफ ई इज इक्वल्स टू है 4, ठीक है। T4 करेंगे तो T3 माइनस ई, सो ई माइनस कर देंगे यहाँ से तो D और Z बचेगा, सो D एंड Z, सो लेंथ ऑफ D इज इक्वल्स टू मिनिमम ओल्ड लेंथ ऑफ D एंड लेंथ ऑफ E प्लस डिस्टेंस ऑफ E टू D, ठीक है। सो 8 हमारा ओल्ड लेंथ है एंड हमारा 4 प्लस, अब E टू D डिस्टेंस कितना है, E टू D 3 है, तो E टू D हमारा 3 है, तो हमने ले लिया। तो 4 प्लस 3, तो ये हमें कितना मिल जाएगा, 7 ये होता 8 ये होता, तो इसमें से मिनिमम कितना होगा, 7 ही होगा, आपको मालूम है। तो लेंथ ऑफ D कितना निकल गया, 7। अब लेंथ ऑफ E निकाल दे, लेंथ ऑफ Z निकालेंगे, तो मिनिमम ओल्ड लेंथ ऑफ Z एंड लेंथ ऑफ E प्लस डिस्टेंस ऑफ E टू Z। सो मिनिमम ओल्ड लेंथ कितना हमारा, इन्फिनिटी 3 हमारा E है प्लस E टू Z देखेंगे। अब E टू Z कितना है, E टू Z 6, सो 6 प्लस, सॉरी E की वैल्यू 4 है भाई, 4 एंड E टू Z कितना 6, सो मिनिमम लेंथ ऑफ Z कितना निकल गया 10, क्योंकि इन्फिनिटी बड़ा होता है। सो यहाँ पे हमारा मिनिमम लेंथ क्या हो जाएगा, मिनिमम लेंथ, तो LZ 10 है एंड LD 7 है, सो LD हमारा लेंथ ऑफ D कितना हो जाएगा 7। अब इटरेशन 5, लेंथ ऑफ D is equals to 7 and T5 is equals to T4 minus D। सो अब हमारे पास क्या बचेगा, T5 is equals to Z। सो ये Z हमारा आखिरी इटरेशन है। सो लेंथ ऑफ Z is equals to मिनिमम ओल्ड लेंथ ऑफ Z एंड लेंथ ऑफ D प्लस डिस्टेंस ऑफ D टू Z, ठीक है। सो ओल्ड लेंथ क्या है Z की 10 एंड डिस्टेंस क्या है 7 है,
एंड डी टू जेड क्या है 3, सो डी टू जेड है 3, सो 3 एंड 3, सो 7 एंड 10, सो लेंथ ऑफ जेड कितना निकल के आ रहा है 10, सो आप कहीं से भी 10 लिख सकते हैं, ठीक है। अब जो हमारा शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, सो अपन लिखेंगे लास्ट में दस द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए टू जेड इज 10, क्योंकि लास्ट की वैल्यू 10 आई है, ठीक है। सो हमारा जो शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, सो द शॉर्टेस्ट पाथ सो हम ए से कहाँ गए, अब देखो यहाँ से देखना, ए से हम कहाँ गए, इटरेशन पहले लगा ए, फिर हम बी गए, सो ए से हम कहाँ गए बी, ठीक है। फिर बी से हम कहाँ गए, मिनिमम क्या था हमारा लेंथ ऑफ सी, तो बी से हम गए सी, फिर सी से गए हम ई, तो सी से गए हम ई, तो ई के बाद हम गए डी, एंड डी के बाद गए हम जेड। सो ये हमारा जो शॉर्टेस्ट पाथ है ये निकल के आता है, जो हमारा फाइनल आंसर है। सो ये फाइनल आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो जो ये ग्राफ है इसका जो डिजगास्ट्रा एल्गोरिथम है, जो डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में शॉर्टेस्ट पाथ इन्वर्टेड ग्राफ से पूछा जाता है, जो क्वेश्चन आता है अप्लाई द डिजगास्ट्रा एल्गोरिथम फॉर फाइंडिंग द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम ए टू जेड, ये इसका पूरा क्वेश्चन है। सो आई होप आपको ये वीडियो क्लियर होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।